तो आप कल्पना कीजिए कि एक ऐसी वॉर हो जिसमें कोई भी इंसान ना हो और उसमें सिर्फ रोबोट है और देखिए आपस में लड़ रहे होते हैं। यानी कि ये जो पूरा मामला है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई का है। और इसमें देखिए बहुत सारे ऐसे रिपोर्ट है जिसमें बताया गया है कि आने वाले टाइम में जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई अपनी सोच पूरी तरीके से बदल देगा। तो अगर आज के टाइम पे अगर हम बात करें तो अमेरिका, इसके अलावा इजराइल और चाइना एक ऐसी कंट्री है जो कि एआई का बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल करती है जो हथियार होते हैं उसके अंदर। यानी सिंपल फंडा ये होता है कि कोई भी मिसाइल, इसके अलावा जो ड्रोन्स होते हैं उसके अंदर एआई सिस्टम को फिट कर दिया जाता है, जिसके बाद देखिए कोई भी अगर हमला करना हो तो वो एआई खुद तय करेगा कि आखिर किसको मारना है और किसको नहीं मारना। तो लास्ट में यही बात आती है कि जिसने भी एआई को बनाया वही खुद ऐसा बोलता है कि जो एआई है वो देखिए पूरी जो ह्यूमन है देखिए उसकी लाइफ को बर्बाद कर देगा और उसकी जगह ले लेगा एक टाइम पे। हमको ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर जो एआई जो वेपन्स है वो आखिर होता क्या है। तो इसका मतलब ये होता है कि देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो कि वो जो वेपन्स होते हैं उसके अंदर इसको फिट किया जाता है। सिंपल रीजन में अगर मैं आपको बताऊं तो अगर कोई हथियार या तो फिर कोई वेपन हो गया या तो फिर कोई मिसाइल्स हो गई, उसके अंदर ये पूरी सिस्टम को एड यानी कि उसको फिट किया जाता है कि आखिर टारगेट कहाँ पे करना होता है। तो और एक सिंपल रीजन में अगर मैं आपको बताऊं तो अगर कोई एयर डिफेंस सिस्टम होता है उसके अंदर एआई काम करता है, क्योंकि सामने वाले की जो मिसाइल होती है उसको पहचानना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। और यही एक रीजन है कि उसके अंदर एआई को फिट किया जाता है। तो अगर कोई एयर डिफेंस सिस्टम की जो मिसाइल है उसमें अगर एआई फिट होता है तो वो पहचान सकता है कि सामने वाले जो दुश्मन देश है उसकी मिसाइल कैसी है और उसको क्यों टारगेट करना होता है। और इसके अलावा अब जो वॉर के टाइम पे जो बड़े हथियार और जो वेपन्स होते हैं उसके अंदर भी एआई का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि बड़े टैंक्स हो गए, मिसाइल्स अटैक हो गया, कोई ड्रोन हो गया, देखिए बहुत सारी जगह पे इनका इस्तेमाल किया जाता है। तो आखिर पूरी दुनिया के सभी देशों को ये पता है कि जो एआई है वो आखिर कितना खतरनाक साबित हो सकता है, फिर भी आखिर इसको जो वेपन्स है उसके अंदर आखिर इसको इस्तेमाल क्यों किया जाता है और क्या था रीजन। तो इस दुनिया के कोई भी कंट्री एआई का इस्तेमाल वेपन्स के अंदर इसलिए करती है क्योंकि वो अपनी सुरक्षा और वो देखिए जो सुपर पावर है उसकी बनने की कोशिश करती है, इसके लिए एआई का इस्तेमाल करती है वेपन्स के अंदर। तो एक बात मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि अगर कोई भी देश देखे जो एआई है उसमें अगर आगे निकल जाता है तो वो कोई भी देश को हराने की ताकत रखता है। और आज के टाइम पे जितने देखे जो न्यूक्लियर वेपन्स होती है उसका इस्तेमाल नहीं होता, उससे ज्यादा तो अब ये ड्रोन अटैक और जो मिसाइल्स अटैक है उसका इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें एआई है वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल मोड में है अभी के टाइम पे अगर हम देखें तो आज के टाइम पे कोई भी देश एआई का इस्तेमाल करने से पीछे नहीं हट रहा है, क्योंकि उनके वहां पे भी जो वेपन्स है उसको अच्छी सुरक्षा दे सके इसकी रीजन से। लेकिन मैं आपको एक बात ये भी बताना चाहूंगा कि जो एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जितना उपयोग करता है और हमारे लिए जितनी मदद करता है देखिए उससे ज्यादा भी ये और भी ज्यादा खतरनाक बन सकता है अगर हम उसको देखें तो। और हमारी जो दुनिया है जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग जो वेपन्स बनाने में कर रही है वो आज के टाइम पे तो भले ही थोड़ा खतरनाक नहीं हो सकता, लेकिन आगे आने वाले टाइम में ये और भी खतरनाक साबित हो सकता है पूरी दुनिया के लिए। तो आखिर आपको ये भी समझना जरूरी है कि जो एआई यानी कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो आखिर जो वेपन्स है उसके अंदर कितने सही फैसले ले सकता है और कितने गलत फैसले ले सकता है, ये भी जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है हमारे लिए। तो एग्जाम्पल के रूप में अगर मैं बताऊं तो अगर कोई एआई वाली सिस्टम वाली जो मिसाइल है अगर वो किसी बच्चे को भी देखिए एक टारगेट के रूप में देख सकती है और उसके ऊपर भी ये अटैक कर सकती है, जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है पूरी दुनिया के लिए। तो हम बात कर सकते हैं कि अगर एआई यानी कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो अगर ऑटोनोमस यानी कि ऑटोमेटिकली हो जाती है अपने तरीके से, तो ये पूरी दुनिया में जो अपना राज है वो करना स्टार्ट कर देगी, यानी कि एआई पे किसी का भी कंट्रोल नहीं होगा उसके बाद। और यही एक रीजन हो सकता है कि आगे आने वाले टाइम में देखिए अगर एआई अपना कंट्रोल खुद कर लेता है तो हो सकता है कि ये पूरी दुनिया का विनाश कर दे। और इसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये खुद तय करेंगे कि आखिर कौन से वेपन से कौन से इंसान को मारना है, किसको क्या करना है, ये आगे आने वाले टाइम में एआई खुद चूज करेगा, क्योंकि हमने इसको बनाया और हम इसको सपोर्ट कर रहे हैं आज के टाइम पे अगर हम देखें तो इस दुनिया की कोई भी ऐसी कंट्री हो जो कि एआई का इस्तेमाल करती है जो कि वेपन्स होती है उसके अंदर, तो देखिए उसके ऊपर भी देखिए जो साइबर अटैक है वो हो सकता है। तो एग्जांपल के रूप में अगर मैं आपको बताऊं तो अगर किसी ने भी जो एआई सिस्टम को बनाया होगा जो कि वेपन्स में इस्तेमाल किया होगा, अगर कोई भी साइबर अटैक उसके ऊपर होता है तो हो सकता है एआई पूरी तरीके से हैक हो जाए। अगर जो एआई सिस्टम है अगर उसको पूरी तरीके से कोई भी हैकर अगर उसको हैक कर लेता है तो हो सकता है कि जो एआई है उसके जरिए जो पूरी सिस्टम है उसको उसी देश के ऊपर डाल दिया जाए जिसने इसको लॉन्च किया होगा। यानी कि एआई को हैक करने के बाद जो एआई है देखिए वो और भी ज्यादा खतरनाक बन सकता है अगर हम देखें तो।
आज के टाइम पे और पहले के टाइम पे जो वॉर होती है उसमें बहुत ही ज्यादा फर्क होता है, क्योंकि पहले के टाइम पे अगर कोई वॉर होती है तो उसमें जो आर्मी जवान से वो भी बहुत ही ज्यादा मात्रा में मारे जाते थे। और इसके कंपेयर में अगर हम आज के टाइम की बात करें तो यहाँ पे देखिए वॉर तो होती है, लेकिन उसको जो मशीन से वो लड़ते हैं आज के टाइम पे वॉर के अंदर, यानी कि वॉर एकदम आसान बन चुकी है आज के टाइम पे अगर हम देखें तो। और आज के टाइम पे हम देखें तो कोई रोबोट को ऐसे भी बना सकता है कि क्योंकि अगर कोई ह्यूमन उसको यानी कि कोई इंसान अगर उस रोबोट को दिख जाता है तो हो सकता है कि ये रोबोट है वो उसके ऊपर अटैक कर दे, जो कि दुश्मन देश का भी हो सकता है। तो इसको एक कल्पना करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज के टाइम पे हमारे पास ऑटोनोमस ड्रोन मौजूद है, यानी कि ऑटोमेटिकली किसी भी इंसान के ऊपर ये टारगेट कर सकता है, जिसको ड्रोन बोला जाता है। अगर इस ड्रोन की बात करें तो ये ड्रोन ज्यादा से ज्यादा अगर हम देखें तो इजराइल कंट्री और इसके अलावा जो तुर्की कंट्री है वो बनाता है, जिसमें एआई सिस्टम को फिट किया जाता है। तो इन सभी बातों का सिंपल रीजन यही होता है कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक बनता जा रहा है, और इसकी जो बात है उसको यूएन में भी रखी गई है कि इसको पूरी तरीके से बैन किया जा सके, क्योंकि अगर इसको बैन नहीं किया तो आने वाले टाइम है उसमें ये और भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है, क्योंकि इसके अंदर एआई फिट किया गया है जिसके जरिए है ना और भी ज्यादा किलर बन चुका है। आज के टाइम पे इसको है ना ऑटोनोमस किलर रोबोट के नाम से जाना जाता है, जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक माना जाता है। तो एक बात ये भी आती है कि क्या आने वाले टाइम में अगर वर्ल्ड वॉर 3 होता है तो क्या उसमें एआई का इस्तेमाल होगा, तो ये बात एकदम सच है कि अगर आने वाले टाइम में अगर वर्ल्ड वॉर 3 होती है तो उसमें 100% ये चांस रहेगा कि उसमें एआई का इस्तेमाल होगा। तो वर्ल्ड वॉर 3 का भी एक ही रीजन हो सकता है कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसके जरिए ही शायद ये वर्ल्ड वॉर 3 है वो होगा शायद। तो अगर कोई इंसान होगा, अगर एआई के जरिए अगर वो कोई गलत बटन दबा देता है वर्ल्ड वॉर 3 के दौरान, तो हो सकता है कि जो पूरी दुनिया है देखिए उसका विनाश भी हो सकता है। हम बात करें तो वर्ल्ड वॉर 3 के दौरान कोई भी जो बड़ा हमला होगा वो न्यूक्लियर वेपन्स तक सीमित नहीं होगा, क्योंकि इसके जरिए एआई के जरिए बहुत सारे छोटे बड़े हथियार होगा, उसका भी इम्पैक्ट पड़ेगा। इसलिए ज्यादा से ज्यादा जो लोग और जिसने भी एआई को बनाया वो भी यही कहता है कि अगर एआई पे नियंत्रित नहीं लाया गया तो आने वाले टाइम में ये और भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। अगर हम कल्पना कर सकते हैं कि अगर आने वाले टाइम में अगर कोई वर्ल्ड वॉर होती है तो उसके अंदर जो रोबोट्स है वो आखिर यानी कि एआई अपना काम किस तरीके से करेगा, आइए मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहूंगा। तो एग्जाम्पल के रूप में अगर मैं आपको बताऊं तो देखिए जो वर्ल्ड वॉर 3 होगा उसमें जो एआई का अगर बहुत ज्यादा मात्रा में इस्तेमाल होता है तो उसमें सबसे बड़ी बात यह होगी जो मशीन से वो सारा वर्ल्ड वॉर 3 है वो लड़ेगा। अगर मैं आपको सिंपल रीजन में बताऊं तो आसमान में बहुत सारे ड्रोन्स होंगे जो कि एक दूसरे के ऊपर अटैक कर रहे होंगे, और इसके अलावा जो समुद्र है उसके अंदर ऑटोनोमस सबमरीन होगी जो कि ऑटोमेटिकली किसी के भी ऊपर अटैक कर सकती है, और इसके अलावा जो रोबोट्स और टैंक है जो कि एक दूसरे के ऊपर अटैक कर रहे होंगे जमीन के ऊपर। और इनमें जो इंसान है उनका काम यह होगा कि कोई भी अगर एआई टेक्नोलॉजी है उसके ऊपर अटैक करना, और जो रोबोट है उसके ऊपर भी अटैक करना, जिससे जो पूरी सिस्टम है उसको हैक किया जा सके। और अब जो पूरी ये वॉर होगी उसको गोलियां और जो वेपन्स है उसके जरिए नहीं बल्कि एक जो एआई जो एल्गोरिथम है उसके साथ लड़ा जाएगा, जिसमें कोई भी सिस्टम को हैक करना होगा सिर्फ। तो आखिर बात यहाँ पर भी आती है कि जो आगे आने वाला जो टाइम है उसमें क्या एआई इंसान से ज्यादा पावरफुल हो सकता है, हाँ या फिर नहीं। तो इसका भी एक सिंपल रीजन और सिंपल आंसर होता है कि अगर अभी के टाइम में एआई के ऊपर अगर कोई रूल्स और रेगुलेशन नहीं आते तो आगे आने वाले जो टाइम है उसके ऊपर जो एआई है वो देखिए इंसान से ज्यादा खतरनाक बन सकते हैं। क्योंकि आज के टाइम पे अगर हम देखें तो जो एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो किसी का फोटो बना देता है, कोई वीडियो बना देता है, कोई पूरी मूवी बना देता है एआई के जरिए, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आगे आने वाले टाइम में इंसान से बढ़कर आगे होगा। तो आखिर सवाल यह आता है कि क्या कोई भी कंट्री या तो फिर कोई भी ऐसा देश होगा जो कि एआई के ऊपर क्या रोक लगा सकता है या फिर नहीं, और क्या होगा इसका आंसर। तो एक सिंपल रीजन में अगर मैं आपको बात बताऊं तो देखिए कोई भी कंट्री ये नहीं चाहेगी कि हमारे एआई के ऊपर बैन लगाया जाए, क्योंकि हर एक कंट्री चाहती है कि उसके पास एआई के जरिए एक सुपर डिफेंस सिस्टम हो जो कि है ना लड़ सके कोई भी देश के अंदर। आज के टाइम पे हर एक देश ये चाहता है कि उसके पास एडवांस लेवल की टेक्नोलॉजी हो जिसमें एआई का इस्तेमाल हो, जो कि कोई भी देश को देखिए पीछे भगाड़ने का काम कर सके। लेकिन जो कुछ एक्सपर्ट है जो कि यूएन में जाकर ये बोलते हैं कि इसके ऊपर भी देखिए कोई नियम आना चाहिए और इसके ऊपर भी जो कोई रूल्स एंड रेगुलेशन है उसको काम करना चाहिए जो कि एआई को बैन कर सके। क्योंकि इसके पीछे भी एक रीजन हो सकता है क्योंकि एआई देखिए 100% अपनी तरीके से काम नहीं करेगा। एआई भी देखिए कहीं ना कहीं थोड़ी सी तो गलती कर देगा। अगर एआई कुछ भी गलती करता है तो उसका जो नतीजा है वो पूरी दुनिया को भुगतना पड़ सकता है। तो आज के टाइम पे अगर हम देखें तो जो एआई है वो देखिए एक तरफ जो कोई ताकतवर देश है उसको और ताकत देने का काम कर रही है, तो दूसरी तरफ जो एआई है देखिए वो एक खतरनाक बनता जा रहा है दूसरे देश की ओर से। अगर इसको हम देखें तो
और इसके साथ ही में कुछ रिपोर्ट में ये भी कहा जाता है कि अगर एआई के ऊपर अगर कोई भी नियंत्रण या तो फिर कोई रूल्स नहीं लगे तो आने वाले जो टाइम होगा उसमें सबसे बड़ा यूज वॉर का रीजन होगा वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही होगा। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग सिर्फ वेपन्स के अंदर ही किया जाता है, इसका उपयोग बहुत सारे गलत तरीके से भी किया जाता है जो कि मैं आपको आगे बताऊंगा। यानी कि सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सारी ऐसी पोस्ट रखी जाती है जो कि किसी का भी फोटो का जो इसको फेस है उसका इस्तेमाल करके उसको एक गंदा पिक्चर बनाया जाता है। यानी कि एआई के जरिए देखिए बहुत सारे गलत काम भी करते हैं जो लोग होते हैं और इसका सबसे ज्यादा जो गलत उपयोग है वो शायद हमारे इंडिया के अंदर ही किया जाता है। यानी इसका सिंपल रीजन बताओ तो कोई भी नेता से देखिए कोई सिंगिंग का यानी कि उसका गाना गवा देगा या तो फिर देखिए उसके जरिए कोई गलत स्पीच भी उससे बुलवा लेगा। कि कोई भी वेबसाइट पे एक वीडियो जनरेट हो जाता है किसी का भी जो फेस है उसका उपयोग करके। सिंपल रीजन ये भी होता है कि किसी ने कोई बात बोली ही नहीं होती है उसका एक फेक वीडियो बना दिया जाता है कोई भी एआई वेबसाइट के जरिए, फिर उसको सोशल मीडिया पे अपलोड कर दिया जाता है। यानी ये जो सभी बातें हैं वो देखिए एआई के जरिए ही होती है, जो कि मैंने आपको पूरा वीडियो डिटेल्स में बताया कि आखिर इसके वेपन्स कैसे काम करते हैं। तो आपका क्या सोचना है कि ये वेपन्स आने वाले टाइम में हमारे लिए खतरा पैदा कर सकता है? प्लीज कमेंट्स में जरूर बताइए और जो ये वीडियो है अपने दोस्तों के साथ थोड़ा जरूर शेयर करें।